हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल दीप ज्योति प्रजापति में। मैं आपको आईटीआई फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर कॉमन हैंड टूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टूल्स करवा दिए थे, इस वीडियो में पूरे कंप्लीट करवा दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि फेज टेस्टर किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग होता है और ये किस तरीके का काम करता है। तो जो फेज टेस्टर होता है, इसके द्वारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वायरिंग की सप्लाई को टेस्ट किया जाता है कि अगर जैसे कोई आप बिजली का बोर्ड है, बिजली के बोर्ड में आपको देखना है कि इसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम फेज का इस्तेमाल करके उसमें करंट देख सकते हैं। या फिर किसी वायरिंग को आप कर रहे हैं और उस पर कहीं पे भी सप्लाई बंद हो गई है, तो वहाँ पर वायर में टच करके उसे देख सकते हैं कि सप्लाई चालू है या बंद हो गई है। इसे नियॉन साइन टेस्टर भी कहते हैं, जो इसका नाम है, इसका उपनाम नियॉन साइन टेस्टर भी कहा जाता है। इसका आगे का सिरा स्क्रू ड्राइवर की तरह होता है। जो आपको उसमें इमेज में दिख रहा है कि जो आगे का सिरा है वो उसे कहा जाता है स्क्रू ड्राइवर की तरह ये होता है। दिख रहा है इसमें, ये आगे जो नुकीली टाइप की है वो टिप है, उसके बाद स्टेम, जो लास्ट में वो अर्थ पॉइंट है जहाँ से अर्थ दिखाई देता है, और बीच में जो है वो नियॉन लैंप विथ रेजिस्टेंस है। विथ रेजिस्टेंस के हमें ये नियॉन लैंप जलती हुई दिखाई देती है। और ये क्लिप, जिससे हम इसे फंसा सकते हैं कहीं पर भी, ये होती है क्लिप। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा है टेनन सा। तो टेनन सा क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले इमेज में देख लेते हैं कि एक मेरा बैकग्राउंड दिख रहा है, एक ब्लेड का दिख रहा है और टीथ दिख रहे हैं और उसका हैंडल दिख रहा है। तो टेनन सा जो होता है ये बैटन बोर्ड काटने के काम में आने वाला औजार होता है। इसकी एक तरफ मजबूती से पत्ती लगी होती है, इसकी एक साइड आप देख रहे होंगे इमेज में कि एक साइड मजबूती से पत्ती लगी हुई है, वह दूसरी तरफ दांत बने होते हैं। ऊपर एक बैकग्राउंड पे दिख रहा है पत्ती, नीचे जो टीथ लिखा हुआ है वहाँ पर इसके दांत बने होते हैं, जिससे किसी भी लकड़ी को या किसी भी चीज़ को आसानी से काट सकते हैं। इस ब्लेड की जो चौड़ाई है वो 100 mm की होती है और जो पूरी लंबाई है वो 250 mm की होती है। और इसका जो हैंडल दिख रहा है वो हैंडल लकड़ी का या किसी भी पीवीसी के हैंडल से पीवीसी से हैंडल बना दिया जाता है। 25 mm में 12 से 15 दांत होते हैं। जो इसकी लंबाई चौड़ाई वाली जो ये टेनन सा होती है 25 mm की, उसमें 12 से 15 दांत होते हैं। तो अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा है ब्लो लैंप। तो ये ब्लो लैंप क्या कार्य करती है और इसका कहाँ पर उपयोग होता है, ब्लो लैंप के बारे में हम जानते हैं। तो ब्लो लैंप जो होती है, इसमें आपको दिख रहा है ब्लो लैंप में बर्नर बना हुआ है, फ्लैम्स है, एयर पंप है और विथ गार्ड है, ऑयल टैंक है, हैंडल है। तो जो ये होती है ब्लो लैंप, ये पीतल का बनी होती है। जो ब्लो लैंप होती है ये किसकी बनी होती है, पीतल की। ये स्टोव की तरह कार्य करता है। आपने सुनार लोगों की दुकान में ये ज़्यादातर देखा होगा। मैं इसलिए बता देती हूँ कि अगर हम लोग जनरली इसे समझेंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ पर देखी है, तो ज़्यादा देर तक और काफ़ी दिनों तक माइंड में रहेगी। तो ये जो ब्लो लैंप होती है ये पीतल की बनी होती है, ये स्टोव की तरह कार्य करती है। इसे 1/2 लीटर की टंकी में केरोसिन भरकर सोल्डर को पिघलाने के काम में आती है। सोल्डर कैसे, मतलब आप कहीं जाते किसी भी चीज़ को पिघलाने के लिए ये काम आती है। ज़्यादातर ये सोल्डर को ही पिघलाने के लिए काम में आती है। तो अगला दोस्तों देखते हैं, अगला हमारा कौन सा टूल्स है। तो अगला है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का 12th में काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, 12th क्लास में काफ़ी सारे प्रैक्टिकल होते हैं। तो माइक्रोमीटर को तो लमसम हम लोग 10th से ही जानते हैं। तो जो माइक्रोमीटर होता है वो हमारे इलेक्ट्रीशियन में क्या है कि ये एक सुपर एनेमल तारों की गेज मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से जो इसका प्रयोग होता है वो सुपर एनेमल तारों की माप के लिए किया जाता है। इसमें एमएम में तार की गेज मापकर सारणी में देखकर गेज का माप लेना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रोमीटर होता है इसकी एक सारणी तैयार की जाती है
जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब वो सारणी बना के देखी जाती है। तो उसमें हमें mm में तार की मतलब लंबाई नापनी होती है और उस सारणी में लिखनी होती है। 1 mm के 100वें भाग तक नाप ली जा सकती है। जो 1 mm से 100वें भाग तक नाप इसकी तार की ली जा सकती है। तो हमारा ये माइक्रोमीटर है, इसमें सारे पार्ट दिखा दिए गए हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है। जो लास्ट में है वो रेचेज स्टॉप है, फिर है थिम्बल, और इसमें सारे ये जो पॉइंट दिखा रहे हैं 5, 0, 15 और स्केल के तरीके जो दिखा रहे हैं, इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं। और मतलब आगे पीछे जैसे मोटे तार की गेज नापनी है या पतले तार की, तो इससे हमें उसी तरीके से घुमा के रोटेट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगला हमारा है कैंची। तो कैंची तो सामान्यतः सबके घर में ही होती है। कैंची से क्या काम कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में? इसे मोटर की वाइंडिंग करते समय लेदराइट पेपर या धागा काटने हेतु कार में लिया जाता है। इसे कपड़ा, कॉटन, टेप को भी काट सकते हैं। घर में भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन में भी हम अपना यूज कर सकते हैं। कोई भी वायर काटने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं और कोई भी वाइंडिंग काटने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली तो हम लोग घर में इसको यूज करते ही हैं, बाकी हम लोग इलेक्ट्रीशियन में भी अपनी ट्रेड में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगला हमारा कौन सा टूल्स है दोस्तों, देखते हैं। अगला हमारा है पाइप रेंच। तो जो ये पाइप रेंच होती है, कंड्यूट पाइप, जीआई पाइप की फिटिंग में सॉकेट, एल्बो व अन्य सामग्री को खोलने व कसने के काम में पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। इसमें एडजस्टेबल स्क्रू होता है, उससे इसकी साइज बदली जा सकती है। इसमें एक एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिससे हम इसकी साइज बदल सकते हैं। इसमें जो ब्लैक दिख रहा है ये नट है, और आपको दिख रहा है स्प्रिंग जहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो इसकी स्प्रिंग होती है कि जैसे हम इसे पकड़ेंगे तो ये नीचे की ओर दबेगा, तो आगे से मूवेबल ये अंदर की ओर होगी, तो जिस चीज़ को हम दबाएंगे वो चीज़ वहीं पर दब जाएगी। और लास्ट में हमारा हैंडल दिख रहा है, तो इस टाइप की होती है हमारी पाइप रेंच। अगला हमारा है हैंड ड्रिल मशीन। तो जो हमारी हैंड ड्रिल मशीन है वो किस तरह की होती है वो देख लेते हैं। तो हैंड ड्रिल मशीन द्वारा बैटन केसिंग केपिंग बोर्ड में छेद किए जाते हैं। इसमें आगे चक होता है व दूसरी ओर हैंडल लगा होता है। आगे तो इसमें चक होता है पर दूसरी ओर इसमें हैंडल लगा होता है। इसे हाथ से घुमाकर आसानी से लकड़ी में छेद निकाले जाते हैं। ये हमारी हाथ से घुमाने वाली हैंड ड्रिल मशीन है, जिससे हम इसे एक तरफ पकड़ के हत्था को और एक तरफ घूमने वाले हत्था को पकड़ के इसमें किसी भी मेज़ में या बड़ी सी कोई मेज़ है उस पर छेद करना है, किसी भी चीज़ पे छेद करना है, तो इससे हम छेद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये इसे हाथ से घुमाकर आसानी से लकड़ी में छेद कर लेते हैं। वायरिंग करते समय इस ड्रिल मशीन का प्रयोग अधिक होता है। इसका ड्रिल बिट जो होता है वो बता दें कि 3 mm से 4 mm से 6 mm का भी होता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन तैयार हो जाता है। इसमें नाम दे दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि फिक्स्ड हैंडल, जो फिक्स्ड करने वाला हैंडल होता है वो ऊपर लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो हत्था लगा हुआ है स्मॉल हैंडल, जिससे हमें पकड़ने में सहायता होती है। फिर नीचे जॉ लगी हुई है, जिससे कि किसी भी लकड़ी में या किसी भी चीज़ में, मेज़ में, किसी भी चीज़ में अगर आप छेद करना चाह रहे हैं तो हैंडल मशीन से, तो ये जॉ अंदर जाएगी और आसानी से छेद कर देती है। तो हमारा कंप्लीट हो जाता है हैंड ड्रिल मशीन। अगला देखते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है। जो स्टैंडर्ड वायर गेज क्या होता है, इसे वायर गेज भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है, वायर गेज भी कहते हैं। इसके द्वारा सुपर एनेमल तारों का गेज मापा जाता है। जो तार होते हैं यानी ये ज़्यादातर जैसे वाइंडिंग करने के लिए इस पंखों में लगी होती हैं, ये वायर गेज होते हैं। इसमें वाइंडिंग की जाती है और फिर इन्हें भर कर किसी भी पंखे को चलाया जाता है। इसके द्वारा सुपर एनेमल तारों का गेज मापा जाता है। इसमें चारों तरफ गोलाई में कटिंग होती है। इसमें ऊपर से इंसुलेशन लगा होता है। इंसुलेशन तारों को डाला जाता है। मैंने बताया अभी कि जैसे कि तार आप भरवाते हैं जाके, उसी टाइप के। वह सही तार आने पर नंबर पढ़कर गेज को लिखा जाता है।
कैसे भरी जाती है? अब कोई मोटर भरनी है, मतलब कि कोई वाइंडिंग भरनी है इसमें वायर गेज में, तो इसको नाप कर किया जाता है कि अगर हमने यहाँ से 33 से ले लेते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो हमें यहीं तक लाना होता है। नाप नाप के काम करना पड़ता है। जो वाइंडिंग भरी जाती है वो लिख कर नाप इंसुलेशन तारों को इसमें लपेटा जाता है और नंबर आने पर उसे लिख लिया जाता है कि इस नंबर पर इस नंबर तक आ रही है। इससे मोटर रिवाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के लिए भी तारों को मापा जाता है। इससे मापन होता है, तारों का मापन होता है इससे। अगला हमारा है एडजस्टेबल रिंच। तो जानते हैं कि एडजस्टेबल रिंच क्या होता है। ये विद्युत कार में नट खोलना हो तो या किसी इस औजार की साइज स्क्रू द्वारा सेट कर लेते हैं। इस औजार का साइज जो होता है वो स्क्रू द्वारा सेट कर लेते हैं। ये बहुत आकारों में उपलब्ध होते हैं। यह हार्ड स्टील का बना होता है। जो ये बना होता है वो हार्ड स्टील का बना होता है। ये काफ़ी तरीके के होते हैं, बट हम सिर्फ इसी को जान लेते हैं। अगला हम देखते हैं कि पोकर क्या होता है, जानते हैं। पोकर ये कार्बन स्टील का बना होता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पोकर होता है वो कार्बन स्टील का बना होता है। जब लकड़ी में पेंच सीधा कसने में परेशानी आती है, किसी भी लकड़ी में अगर हम पेंच कस रहे हैं, अगर हमें उसमें परेशानी आ रही है तो इसकी सहायता से हम नुकीले सिरे से, जो आगे की तरफ आपको नुकीला सिरा दिख रहा है, उसमें उस जगह पर अपनी जगह बना लेती है। फिर पेंच कसा जाता है। जब ये पूरी जगह बना लेती है फिर उसके बाद इसे हटाकर उसमें पेंच कस दिया जाता है। इसका साइज़ बता दें, इसका साइज़ जो होता है वो 150 mm से 6 mm तक होता है। 150 mm मल्टीपल 6 mm होता है। तो हमारा बन जाता है पोकर। पोकर का दिख रहा है वुडन हैंडल, यानी कि इसका जो हैंडल है वो है लकड़ी का। पॉइंटेड स्क्वायर ब्लेड, पॉइंटेड टाइप का इसमें स्क्वायर ब्लेड लगा होता है। नुकीला जो होता है ये हमारा किसी मतलब अपने नुकीले सिरे से ये अपनी जगह बना लेता है और वहाँ पर कीले को गाड़ दिया जाता है। नुकीले सिरे में पेंच कस दिया जाता है और ये हमारा पोकर समाप्त हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।